अगर आप इन छवियों को ध्यान से देखें तो आपको ये महसूस होगा कि एक कहानी सुना रही है। जैसे किसी भी महिला के जीवन का पहला संबंध बेटी होने का होता है, उसी प्रकार देवी भी एक बेटी है जिन्हें शैलपुत्री कहा जाता है, पर्वतों की बेटी। इसके बाद वह ब्रह्मचारिणी बनती है। यह उनके जीवन का विद्यार्थी चरण है, सीखने और विकास की अवस्था। इसीलिए उनके पास ना तो कोई हथियार है और ना ही उन्होंने किसी शेर या बांध की सवारी की है। इसके बाद उनका विवाह होता है और वह चंद्रघंटा कहलाती है। वह अपने पति के अर्धचंद्र को साझा करती है। अब चंद्रघंटा माँ बनने के लिए तैयार है। उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। कुश का अर्थ है ब्रह्मांडीय और आंडा का अर्थ है अडानु। और फिर वह माँ बन जाती हैं और स्कंद माता कहलाती हैं और यहीं से उनकी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। जो महिषासुर का वध करती हैं उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। महिषासुर यहाँ उनके आंतरिक और बाहरी संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। आंतरिक संघर्ष उनके निचले भावनाओं से है और बाहरी संघर्ष पितृ सत्ता एवं सामाजिक मानदंडों से। और जब एक महिला इन सामाजिक मानदंडों को तोड़ती है और अपने भीतर के सकारात्मक और नकारात्मक हर चीज को स्वीकार करती है तो वह कालरात्रि बन जाती है। और जब एक महिला इन सभी चरणों की गरिमा को पार कर लेती है और अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन जाती है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। महा का अर्थ है महान, जो अन्य महिलाओं और पूरे समाज को ऊपर उठाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है। इसी कारण अंत में उन्हें सिद्धिदात्री कहा जाता है, वरदानों एवं शक्तियों की दात्री। इसीलिए केवल उनकी पूजा करने से अधिक हमें उन्हें समझने और उनका अवलोकन करने की आवश्यकता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? जय माता दी।